शांति। ओम शांति। आज है 15 मार्च 2022 के साकार महावाक्य। कल की मुरली तो याद होगी, क्या सुना? बाप टीचर सदगुरु। बाबा ने कहा हमारा बाप जो है वो बाप टीचर सदगुरु है, तो उनकी श्रीमत पर पूरा पूरा चलना। और सल्वेशन आर्मी जो है डूबे हुए पेड़े को पार लगाने वाले हो। हाँ, मुख मोड़े। कब्रिस्तान बाबा कहते खत्म होने वाली दुनिया को नहीं देखना है, इससे पूरा पूरा वैराग्य आना चाहिए, है ना। चल, आज बाबा बोले मीठे बच्चे, तुम्हें ऐसा बाप मिला है। मीठे बच्चे, तुम्हें ऐसा बाप मिला है जो बाप टीचर सदगुरु तीनों ही एक है। जो बाप टीचर सदगुरु तीनों ही एक है, इसलिए अब भटकना छोड़ सच्ची सच्ची कमाई में लग जाओ। तुम्हें ऐसा बाप मिला है जो बाप टीचर सदगुरु तीनों ही एक है, इसलिए अब भटकना छोड़ सच्ची सच्ची कमाई में लग जाओ। प्रश्न है, नई दुनिया में राज्य करने के लायक कौन बनते? नई दुनिया में राज्य करने के लायक कौन बनते? कौन बनते? बोला हम बनते। उत्तर है, जो अभी सर्वशक्तिवान बाप से सर्व शक्तियां प्राप्त करते हैं। जो अभी सर्वशक्तिमान बाप से सर्व शक्तियां प्राप्त करते हैं। तुम बच्चे रूहानी वॉरियर्स हो। तुम बच्चे रूहानी वॉरियर्स हो। बाप की मत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाप की मत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाप तुम्हें श्रीमत देते हैं। बाप तुम्हें श्रीमत देते हैं कि योग बल से तुम विजय प्राप्त करो। योग बल से तुम विजय प्राप्त करो। दूसरा प्रश्न है, किन बच्चों के हर कदम में कमाई जमा होती है? किन बच्चों के हर कदम में कमाई जमा होती है? उत्तर है, जो हर कर्म श्रीमत पर करते हैं। जो हर कर्म श्रीमत पर करते हैं, उनके हर कदम में कमाई ही कमाई है। उनके हर कदम में कमाई ही कमाई है। याद में रहना भी कमाई, सर्विस करना भी कमाई, और यज्ञ सेवा करना भी कमाई। याद में रहना भी कमाई, सर्विस करना भी कमाई, और यज्ञ सेवा
करना भी कमाई। हर बात में बाबा कहते कमाई। गीत है ओम नमो शिवाय, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। ओम शांति। अभी तुम बच्चों को यह मालूम हुआ कि एक होता है लौकिक बाप, दूसरा होता है पारलौकिक बाप, है ना। तो जब कोई भी दुख होता है तो पारलौकिक माता पिता को याद किया जाता है, कोई सिर्फ परमात्मा को याद करते हैं और कोई कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। चाहे कोई माता को याद करे या न करे, लेकिन जब गॉड फादर कहते हैं तो माता जरूर है ही। बिना माता के तो पिता नहीं होता ना, तो दोनों है ना। तो बच्चे माता बिगर पैदा तो हो ही नहीं सकते। तो पारलौकिक माता पिता है जिनको याद किया जाता है, तो जरूर वह कुछ सुख देकर गए हैं। याद आता है भारत सुखधाम था, स्वर्ग था। लौकिक माँ बाप से दुख मिलता है तब तो पारलौकिक को याद किया जाता है। बाबा कहते जब लौकिक से भी दुख मिलने लगता तो फिर पारलौकिक को याद किया जाता है, क्योंकि उनसे बहुत सुख मिलता है। नरक में हैं तब याद करते हैं कि फिर से स्वर्ग में जाकर सुख घनेरे पावे। गुरु लोग तो कहते हैं जप तप भक्ति आदि करो। अब बाबा तो ऐसी मत नहीं देते। बाबा तो नहीं कहते ना जप तप करो, बाबा तो कहते हैं एक मुझे याद करो बस। बाबा कहते लौकिक बाप तो कहेंगे कि पढ़ने के लिए टीचर के पास जाओ, फिर वानप्रस्थ अवस्था होगी तो कहेंगे गुरु के पास जाओ। बाबा तो तुमको ऐसा नहीं कहते। देखो लौकिक और पारलौकिक में कितना फर्क है। लौकिक बाप की शिक्षा क्या और पारलौकिक बाप की शिक्षा क्या, तो कितना फर्क है। वह कितना भटकाते और यह तो कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और गुरु भी हूँ, तो फिर तुमको भटकाऊंगा कैसे। और यह तो तीनों ही खुद है, अलग अलग तो भेजेगा ही नहीं ना। खुद ही बाप है, खुद ही टीचर है, खुद ही सदगुरु है। इसलिए इनको सब याद करते हैं। और मनुष्य तो भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाते हैं, ज्ञान मार्ग में धक्के खाने की बात ही नहीं है ना। बाबा कहते कहीं भी जाओ याद तो एक शिव बाबा को ही करना, फिर धक्के क्यों खाने, फिर तो घर बैठे भी याद कर रहे हैं ना। तो भक्ति मार्ग में धक्के खाने की बात ही नहीं। तो यह भक्ति और ज्ञान दुख और सुख का खेल बना हुआ है जो बच्चों को समझाते। तो हद का टीचर हद की पढ़ाई पढ़ाते हैं और मैं बेहद का टीचर तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाता हूं। तो तुम जानते हो यह है मृत्यु लोक, है ना। वो जो पढ़ाई पढ़ाते हैं पुरानी दुनिया के लिए, और हम जो कुछ पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। तो यह दुनिया दिन प्रतिदिन पुरानी होती जाती है। इनमें सुख कभी भी मिलना ही नहीं है। जो सुख हम सतयुग का चाहते हैं वो यहाँ तो मिलना ही नहीं। तो सुख और दुख यह खेल कैसे बना हुआ है यह बाप ही समझाते हैं। तो बाप आत्माओं से बात करते हैं कि बच्चे तुम ही सुख में थे, फिर जब रावण की प्रवेशता होती है तब धीरे धीरे दुख शुरू होता है। फिर कल्प के संगम पर आकर तुमको सुख में ले जाता हूं। तो अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है।
जो तुम जानते हो यह सब बातें यथार्थ हैं और यह बाप के सिवाय कोई सुना नहीं सकते ना। जो बाबा सुनाते वो और कोई सुना ही नहीं सकते। तो बाबा ही आकर तुम बच्चों को सुख देता है और अभी तुम जानते हो आत्मा अविनाशी है और ये शरीर तो बदलना पड़ता है ना। सारा समय यही शरीर चले ऐसा तो हो नहीं सकता। तो परमात्मा भी परम आत्मा है, उनका नाम शिव है। तो जो सभी मनुष्य मात्र हैं उनका रचयिता है। तो यहाँ सब हैं हद के क्रिएटर है ना। बाबा कहते लौकिक माँ बाप हद के क्रिएटर हैं, 2-4 बच्चे पैदा करते, और बाबा है बेहद का क्रिएटर। तो सतयुग से लेकर कलयुग तक तुमको जो बाप मिले हैं वह है हद के। सतयुग में तुम्हारी प्रारब्ध है, वहां तुमको एक बाप और एक बच्चा मिलता है। सतयुग में बाबा कहते एक बाप एक बच्चा। कलयुग में एक बाप को 8-10 बच्चे होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा को देखो कितने ढेर बच्चे है ना। सब ब्रह्मा कुमार कुमारी किसके बच्चे हैं? ब्रह्मा के। तो बाबा कहते हैं परंतु वह है मुख वंशावली जो बीके बनते हैं। फिर सतयुग में जाकर देवता बनेंगे तो वो लौकिक बाप टीचर गुरु सब हद की बातें सुनाते हैं और यह पारलौकिक बाप बेहद की बातें सुनाते हैं। तो नई बातें बाप बच्चों के आगे ही बोलते हैं, बच्चों को ही सुनाएंगे ना नई नई बातें। बाबा कहते भल घर में रहते भी तुम यह नई शिक्षा प्राप्त करो, यह भगवान की पाठशाला है और यह है श्रीमद् भगवत गीता पाठशाला, जहाँ भगवान के है ना गीत गाए जाते, अथवा ज्ञान के गीत जो तुम ही सुनते हो। तो ज्ञान सागर बाप ही आकर तुमको ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनाते हैं। तो मम्मा को कहेंगे ज्ञान ज्ञानेश्वरी। ह्यूमैनिटी का सिजरा शुरू होता है तो पहले है प्रजापिता ब्रह्मा, फिर है जगत अम्बा। तो पहले पहले ब्राह्मण रचते हैं और फिर हैं देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जगत अम्बा का भी बड़ा मर्तबा है परंतु उनको कोई जानते ही नहीं। जगदम्बा कौन है? बाबा कहते कोई जानते ही नहीं। ढेरों के ढेर देवियों के चित्र बना दिए हैं तो वास्तव में 8-10 भुजा वाले कोई मनुष्य होते ही नहीं। विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं परंतु 4 टांगे नहीं दिखाते। जब भुजाएं 4 हैं तो फिर टांगे भी तो 4 होनी चाहिए ना। तो यह सब है गुड़ियों का खेल। कलकत्ते में बहुत देवियां बनाते हैं, बहुत खर्चा करते हैं। अभी आ रहे हैं नवरात्रे, फिर देवियां बनाएंगे। बाबा कहते खूब खर्चा करते हैं, खिला पिला कर फिर जाकर डुबोते हैं। तो यह सब है भक्ति मार्ग। और तुम जानते हो हम 100 देवी देवता थे, फिर असुर बने, फिर बाप आकर 100 देवी देवता बनाते हैं। अभी यह भ्रष्टाचारी दुनिया है। गवर्नमेंट भी कहती है परंतु सीधा पूछो कि तुम पतित हो, मानेगा कोई? बोलेगा ना दुनिया पतित है, कहेंगे हम पतित नहीं है, कहेंगे तो हम कहाँ हैं? दुनिया से बाहर। बाबा कहते तुम सीधा पूछो तुम पतित हो तो मानेंगे नहीं। अरे तुम पतित पावन को बुलाते हो, सब बुलाते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। सन्यासी पवित्र बनते। तो ये भी ड्रामा में नूद है। अगर सभी विकारों में जल मरते तो बाबा की दुनिया ही खत्म हो जाती है ना। तो भारत जैसा पवित्र खंड कोई
होता ही नहीं, इसलिए उनको कहा जाता है सचखंड। फिर वही झूठ खंड बनता है। भारत को पावन बनाने बाप भारत में ही आते हैं, तो भारत में ही शिव का अवतरण होता है ना। तो सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया है, भारतवासियों ने ही बनाया है, जिसको बाप ने इतना साहूकार बनाया है ना। तो फिर उन्होंने बाबा का ही मंदिर बना दिया कि बाबा ने हमको दिया, चलो हम बाबा का मंदिर बनाते हैं। तो बाप तो यहाँ पतित दुनिया और पतित शरीर में आते हैं पावन बनाने, लेकिन कई बच्चे पहचानते ही नहीं है ना। बाबा कहते ज्ञान सुन लिया, समझ लिया, लेकिन फिर भी बाबा को पहचानते ही नहीं, क्योंकि साधारण है। बाबा कहते बिंदु रूप है, साधारण है ना, इसलिए पहचानते ही नहीं। फिर भक्ति मार्ग में तुम्हारे पास पैसे बहुत होते हैं, तो हीरे जवाहरों के तुम मंदिर बनाते हो। सतयुग में तो अनगिनत पैसे होते हैं है ना, यहाँ तो फिर भी गिनती के, लेकिन वहां तो बिना गिनती के अनगिनत पैसे। वहां पैसे की गिनती नहीं, बेशुमार धन रहता है। पोटली में बांधेंगे ना, यहाँ तो इतना है ही नहीं जो पोटली में बांधे। बाप कहते वहां तो बेशुमार धन रहता है। तो बाप जिनको साहूकार बनाते हैं, तो वह कितना बड़ा यादगार बनाते हैं ना। सोमनाथ का मंदिर हीरों का बनाते हैं ना। तो जो पहले लक्ष्मी नारायण थे, वही 84 जन्म भोगते हैं। नंबर 1 में जो गिरते हैं, बाबा कहते नंबर 1 में वो गिरते हैं, भक्त बनते हैं। तो जिसने बनाया उसका ही यादगार बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण विक्रमाजीत बने, फिर सो विक्रमी बनते हैं। सतयुग में विक्रमाजीत हैं, द्वापर से फिर विक्रमी बनते। तो उन्हों का फर्ज है, पहले जिसने ऐसा बनाया उनकी पूजा करना है ना। द्वापर में आते ही पहले वो शिव बाबा का मंदिर बनाते, उनकी पूजा करते। तो सोमनाथ का मंदिर कितना फर्स्ट क्लास था। जिन्होंने लूटा वो तो मर गए, नहीं? बाकी निशानियां लगी हुई ना। इतना बड़ा मंदिर लूटेंगे तो एक ही मंदिर थोड़ी लूटा होगा, उसके आसपास तो बहुत सारे मंदिर हैं, तो सभी लूटे होंगे। तो बाबा कहते निशानियां लगी हुई हैं। तो अभी तुम जानते हो हम सुपूज्य बन रहे हैं, फिर पुजारी बनेंगे, फिर मंदिर बनाना शुरू करेंगे। सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा। जब जाओ तो देखो बहुत सारे आसपास मंदिर हैं। राजाएं अपने घर में भी मंदिर बनाते हैं, जैसे घर में गुरुद्वारा बनाते हैं। नहीं, पहले तो मंदिर ही बनाते थे, अभी तो गुरुद्वारा भी घर में बनाते हैं। पहला नंबर किसी ने गुरुद्वारा बनाया होगा, फिर भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है। पहले अव्यभिचारी भक्ति करते हैं, फिर व्यभिचारी, और आजकल तो मनुष्य अपनी भी पूजा कराते हैं। नहीं, मनुष्य की पूजा करे, अभी क्या बात हुई भला। बाबा कहते अपनी भी पूजा कराते हैं। उनको कहा जाता है भूत पूजा। मनुष्य की पूजा को क्या कहेंगे? भूत पूजा। भूत पूजा भी दुनिया में अथाह है। जो आया सो चित्र बनाते जाते हैं, तो भक्ति मार्ग है ना। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। तो शिव बाबा संगम पर एक ही बार आकर नॉलेज देते हैं। शास्त्रों में तो अनेक अवतार लिख दिए। तो अवतार एक होता है। अवतरित तो आत्मा भी होती है, परंतु अवतार मनुष्य को नहीं कहा जाता है। सुना, अवतार तो एक परमात्मा है ना। आत्मा भी बाबा कहते परम धाम से यहाँ उतरी है, लेकिन फिर भी वो गर्भ से पैदा हुई है, इसको अवतार नहीं कहा जाता है।
अवतार एक ही निराकार बाप है, जिसको अपना शरीर नहीं है ना, दूसरे के तन में आता तो उसको अवतार कहें। जिसको सारी दुनिया बुलाती है तो फादर तो एक ही होगा ना। जो परम धाम में रहते हैं तो मदर भी चाहिए। तो क्या मदर भी परम धाम में रहती है? बाबा पूछते, जैसे शिव बाबा परम धाम में रहते तो क्या मदर भी परम धाम में रहती है? बाबा ने कहा नहीं, मदर फादर का प्रश्न यहाँ होता है। वहां तो आत्माएं है ना सभी। शिव बाबा परमात्मा पिता है, बाकी सब आत्माएं हैं, और यहाँ मेल फीमेल का शरीर लेती है तो यहाँ मदर फादर कहती है। तो फादर को यहाँ क्रिएट करना है, इसलिए बेहद के बाबा को याद करते हैं कि बाबा आकर स्वर्ग की रचना करो, तो उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। अभी तो कितना दुख, लड़ाई, मारामारी है, इसलिए बुलाते हैं हे गॉड फादर रहम करो। हे पतित पावन आओ, हम सब दुखी पतित हैं। हे बाबा फिर आकर स्वर्ग श्रेष्ठाचारी बनाओ। तो तुम सब भ्रष्टाचारी थे। बाबा कहते तुम सब भ्रष्टाचारी थे, अब श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। तो भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना एक बाप का ही काम है। बाबा कहते भ्रष्टाचारी जब भ्रष्ट काम करा उसी समय श्रेष्ठ बने, तब तो बड़ी बात है ना। पहले कहते पूरा भ्रष्टाचार कर लेंगे फिर हम ज्ञान सुनेंगे ना, रिटायर होने के बाद ज्ञान सुनेंगे कहते हैं। फिर तो भ्रष्टाचार पूरा। तो अगर उस कार्य को करते हुए श्रेष्ठाचारी बने तो कितनी बड़ी बात है। तो भ्रष्टाचार वहीं छोड़ दे तो क्या हो जाएगी, दुनिया भी क्या हो जाएगी, श्रेष्ठाचारी बन जाएगी। तो भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना एक बाप का ही काम है। जो वर्ल्ड गॉड फादर है वह जानते हैं कि सब बच्चे इस समय निधन के बन गए हैं और उन्हों को धन का श्रेष्ठाचारी बनाना है। 10-20 मनुष्यों को तो श्रेष्ठाचारी नहीं बनाएंगे। भारत श्रेष्ठाचारी था तो डीटी गवर्नमेंट थी, दैवी दुनिया थी। और अभी रावण राज्य है तो 5 विकारों की प्रवेशता है। भगवानुवाच, एक निराकार को ही भगवान कहा जाता है, और एक गीता को खंडन करने से सब शास्त्र खंडन हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मैंने तुमको जब राजयोग सिखाया था तो भारत स्वर्ग बन गया था। गीता मैंने सुनाई थी। सुना शिव बाबा क्या कहता आज? ये गीता कृष्ण ने नहीं बल्कि शिव बाबा ने सुनाई। कृष्ण को सारी दुनिया का भगवान कह ना सके, है ना। हिंदू धर्म वाले कह लें, अन्य धर्म वाले तो उनको भगवान कह ना सके। तो हम आत्माओं का बाप तो निराकार भगवान है। बाकी यह कैसे कहा कि गीता का भगवान श्री कृष्ण है? कहते हैं व्यास ने लिखा है, परंतु बाबा कहते हैं नए विश्व का रचयिता, ज्ञान का सागर, पतित पावन मैं हूं, और मुझे ही सभी आत्माएं पुकारती हैं कि हे पतित पावन परमात्मा आओ, आकर मुझे पावन बनो। तो निराकार बाप ही ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया की स्थापना और पतित दुनिया का विनाश कराते हैं। फिर जो पवित्र बनते हैं वही राज्य भाग्य करते हैं। तो तुम हो शिव शक्ति सेना, जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है। तो वह भी शिव बाबा से योग लगाए शक्ति ले रही है रावण पर विजय पाने के लिए। तो भारत में ही रावण राज्य है और भारत में ही रावण को जलाते हैं। तो भारत श्रेष्ठाचारी था और यहाँ कलयुग में भारत भ्रष्टाचारी। बाबा कहते यही खेल है, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी और श्रेष्ठाचारी से
भ्रष्टाचारी यह चक्र कैसे फिरता है, तो यह बड़ी समझने की बातें हैं। तुम बच्चे जानते हो हम सब कुछ करते हुए भारत को स्वर्ग बना रहे हैं बाप की श्रीमत पर। तो तुम हो रूहानी वॉरियर्स, योग बल वाले, सर्वशक्तिमान बाप की मत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। तो बाप मत देते हैं कि तुम योग बल से विजय पा सकते हो। योग में रहना ये भी कमाई है। कहते हैं ना हम खाली कुछ नहीं कर सकते, हम तो योग में बैठते हैं। तो योग में ही तो कोई नहीं बैठ पा रहा है ना, और हम योग में बैठते हैं तो कितनी बड़ी कमाई है। तो योग में रहना ये भी कमाई है, यज्ञ सर्विस करना यह भी कमाई है। और सब दुनिया में और सब चल रहे हैं मनुष्यों की मत पर, और तुम हो सर्वशक्तिवान बाप की मत पर, और कोई विश्व पर जीत पा न सके। ड्रामा में उनका पार्ट ही नहीं। तो वर्ल्ड पर राज्य करने का बाबा कहते हैं और किसी का पार्ट है ही नहीं। तो कितनी बड़े ते बड़ी और साधारण बातें हैं। प्रदर्शनी से अभी तक इतना समझते नहीं हैं, तो भी प्रजा निकलती रहती है ना। इतना कोर्स से समझते उतना प्रदर्शनी से बाबा कहते नहीं समझते, लेकिन फिर भी प्रजा बनती रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, हर कर्म श्रीमत पर करना है। हर कर्म श्रीमत पर करना है। याद में रहकर यज्ञ सेवा कर अपनी कमाई जमा करनी है। याद में रहकर यज्ञ सेवा कर अपनी कमाई जमा करनी है। दूसरा पॉइंट है भटकना छोड़। भटकना छोड़ भविष्य नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़नी है। भटकना छोड़ भविष्य नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़नी है। ज्ञान को धारण कर ज्ञान ज्ञानेश्वर ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनना है। ज्ञान को धारण कर ज्ञान ज्ञानेश्वर ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनना है। वरदान है आज का, अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगाने वाले स्वराज्य अधिकारी सुविश्व राज्य अधिकारी भव। अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगाने वाले स्वराज्य अधिकारी सुविश्व राज्य अधिकारी। रोज अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक अर्थात स्मृति का तिलक लगाओ। भक्ति की निशानी तिलक है और सुहाग की निशानी भी तिलक है। राज्य प्राप्त करने की निशानी भी राज तिलक है। तो कभी कोई शुभ कार्य में सफलता प्राप्त करने जाते हैं तो जाने के पहले तिलक देते हैं। तो आप सबको भी बाप के साथ का सुहाग है, इसलिए अविनाशी तिलक है। अभी स्वराज्य के तिलकधारी बनो तो भविष्य में विश्व के राज्य का तिलक मिल जाएगा। सुना, अभी जब स्वराज्य अधिकारी बनेंगे तब बाबा कहते भविष्य में विश्व के राज्य का तिलक भी मिल जाएगा। स्लोगन है, ज्ञान गुण और शक्तियों का दान करना ही महादान है।
ज्ञान, गुण और शक्तियों का दान करना ही महादान है। अनमोल ज्ञान रतन दादियों की पुरानी डायरी से। तो जिस समय कोई दैवी वत्स समझता है